श्री कृष्ण जन्म की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का शासन था, लेकिन उनके पुत्र कंस ने छल से सिंहासन छीन लिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस अत्याचारी और क्रूर था। एक दिन उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन को रथ में बैठाकर विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने उसे समझाया और वचन दिया कि देवकी की प्रत्येक संतान उसे सौंप दी जाएगी। कंस ने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी की 6 संतानों को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। 7वें पुत्र बलराम को भगवान की योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। फिर समय आया 8वें पुत्र के जन्म का। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात थी। चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया। कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान ने वसुदेव और देवकी को अपना दिव्य रूप दिखाया और कहा, मुझे अभी गोकुल ले जाओ और वहां नंद बाबा के घर जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, जल उनके लिए रास्ता छोड़ने लगा। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और वहां की नवजात कन्या को लेकर वापस जेल लौट आए। सुबह होते ही कंस को 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला। उसने कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। कंस भय से कांप उठा और वहीं से भगवान कृष्ण की दिव्य लीला का आरंभ हुआ। कालिया नाग वध की कथा। गोकुल और वृंदावन में बालक कृष्ण अपनी लीलाओं से सबको आनंदित करते थे। यमुना नदी के एक भाग में कालिया नाम का भयंकर नाग रहता था। उसका विष इतना घातक था कि नदी का जल काला पड़ गया था। जो भी पशु पक्षी उस जल को पीते, वे मर जाते थे। वृंदावन के लोग बहुत भयभीत रहते थे। एक दिन खेलते समय ग्वालबालों की गेंद यमुना में गिर गई। कृष्ण उसे लेने नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि कालिया नाग के आतंक से सभी परेशान हैं। भगवान कृष्ण सीधे नदी में कूद पड़े। जल में भयंकर हलचल मच गई। कालिया नाग क्रोधित होकर बाहर आया और उसने कृष्ण को अपनी कुंडलियों में जकड़ लिया। किनारे पर खड़े ग्वालबाल और गोपियां रोने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से स्वयं को मुक्त कर लिया। फिर वे कालिया नाग के अनेक फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। उनके चरणों का भार सहन न कर पाने के कारण कालिया नाग की शक्ति क्षीण होने लगी। अंत में कालिया नाग ने हार मान ली। उसकी पत्नियां भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण दयालु थे। उन्होंने कालिया नाग को जीवनदान दिया और आदेश दिया, तुम इस स्थान को छोड़कर समुद्र में चले जाओ। कालिया नाग ने भगवान को प्रणाम किया और अपने परिवार सहित वहां से चला गया। उस दिन के बाद यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया और वृंदावन के लोग आनंदित हो उठे। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा। वृंदावन के लोग हर वर्ष इंद्र देव की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है। एक दिन बालक कृष्ण ने पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? हमें तो गोवर्धन पर्वत, गायों और प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। गांव वालों को कृष्ण की बात उचित लगी। उन्होंने इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने क्रोध में आकर भयंकर वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर तूफान और बाढ़ आ गई। लोग भयभीत होकर कृष्ण के पास पहुंचे। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी लोगों, गायों तथा पशुओं को उसके नीचे आश्रय दिया।
7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे भगवान कृष्ण के पास आए और क्षमा मांगी। कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और समझाया कि अहंकार मनुष्य और देवता दोनों का पतन कर सकता है। तभी से भगवान कृष्ण को गिरिधारी और गोवर्धनधारी कहा जाने लगा। सुदामा चरित्र। सुदामा भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे। दोनों ने गुरु सांदीपनी के आश्रम में 7 शिक्षा प्राप्त की थी। समय बीतने पर कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण बनकर जीवन बिताने लगे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आप अपने मित्र कृष्ण से मिल आइए, वे अवश्य सहायता करेंगे। बहुत संकोच के बाद सुदामा द्वारका जाने को तैयार हुए। घर में देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए पत्नी ने पड़ोस से चावल मांगकर थोड़े से पोहे बांध दिए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तब कृष्ण ने उन्हें दूर से पहचान लिया। वे दौड़कर अपने मित्र के पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। भगवान स्वयं उनके चरण धोने लगे। यह देखकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण ने प्रेमपूर्वक पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच करने लगे, लेकिन कृष्ण ने उनके हाथ से पोहे की पोटली लेकर बड़े प्रेम से खाने शुरू कर दिए। सुदामा कुछ मांग नहीं पाए और वापस अपने गांव लौट आए। जब वे अपने घर पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी झोपड़ी की जगह भव्य महल था, चारों ओर सुख समृद्धि थी। सुदामा समझ गए कि उनके मित्र कृष्ण ने बिना मांगे ही उनकी गरीबी दूर कर दी। यह कथा सच्ची मित्रता, प्रेम और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका। जब कौरव और पांडवों के बीच संघर्ष बढ़ गया, तब भगवान कृष्ण ने शांति स्थापित करने का बहुत प्रयास किया। वे स्वयं हस्तिनापुर गए और दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को उनका अधिकार दे दिया जाए, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। युद्ध निश्चित हो गया। कृष्ण ने घोषणा की कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। एक ओर उनकी विशाल नारायणी सेना थी और दूसरी ओर स्वयं कृष्ण। दुर्योधन ने सेना चुनी, जबकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आत्मा अमर है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। यही उपदेश आज भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। युद्ध के दौरान कृष्ण ने अपनी बुद्धि और नीति से पांडवों का मार्गदर्शन किया। उनकी सलाह से भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को पराजित किया जा सका। अंततः धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। महाभारत में भगवान कृष्ण केवल सारथी नहीं थे, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य के मार्गदर्शक थे। उनकी शिक्षा आज भी करोड़ों लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाती है। समाप्त। जय श्री कृष्ण।